स्टूडेंट्स, त्रिज्य खंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है इस एक्सरसाइज में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 12 में। त्रिज्य खंड होता क्या है? अगर एक वृत्त का हम इस तरह से कोई पार्ट ले लेते हैं जिसमें दो त्रिज्याओं से ये घिरा रहता है, तो ये होता है त्रिज्य खंड। ठीक है, ये दूसरा पार्ट जो है ये भी एक त्रिज्य खंड है। जो छोटा पार्ट है इसको लघु त्रिज्य खंड, और जो बड़ा पार्ट है इसको दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर, तो यहाँ आप किसी भी एक पोर्शन को लें वृत्त के अंदर। जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है, तो पिज़्ज़ा के अंदर एक इसका पार्ट निकलता है, तो वो एक त्रिज्य खंड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो बाकी बड़ा पार्ट बच जाता है वो क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड। ये है लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, अब ऐसे ही वृत्तखंड, यहाँ पे बुक में कुछ मिस्टेक है, ये त्रिज्य खंड नहीं है, यहाँ वृत्तखंड आएगा। ठीक है, ये जो छोटा पोर्शन है, अगर हम वृत्त का एक यहाँ छोटा पोर्शन लेंगे, इतना पोर्शन लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड क्या होगा? ये क्या होगी? जीवा। एक वृत्त की अगर जीवा से उसको काटा जाता है, यहाँ से इस पोर्शन को काट देते हैं, ठीक है, अगर इसको ऐसे किसी पोर्शन को काट देते हैं और ये जो पोर्शन बाकी बचता है वृत्त का, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये पोर्शन है, तो ये दीर्घ वृत्तखंड है। वृत्तखंड ये दीर्घ वृत्तखंड है, और ये जो छोटा है पार्ट है ये लघु वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि त्रिज्य खंड में ये त्रिज्याओं से एक पिज़्ज़ा के पीस जैसा है, और वृत्तखंड में ऐसा है। बुक में कुछ मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लें। ठीक है, और मेन हम जो इसके रूल करेंगे वो क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर्स में लिखा है कोण थीटा। अगर यहाँ कोण ये थीटा है तो इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें ये चाप की लंबाई निकालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए पी बी चाप है, इसको निकालना है चाप की लंबाई में थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी वृत्त की परिधि का पार्ट है, तो इसलिए इसको 2 पाई आर। तो फॉर्मूला आपने याद रखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का, और थीटा बाई 360 2 पाई आर। ठीक है, ये हैं इसके मेन फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के। अभ्यास 12.2 में हमें बोला गया है प्रश्नावली में कि पाई को 22/7 प्रयोग करना है जब तक हमें बोला ना जाए, यानी पाई को अगर हमें स्पेशल मेंशन ना किया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन किया है पाई जो है 3.14 का प्रयोग कीजिए, तब हमें वो यूज़ करना है, वरना हमें 22/7 को ही यूज़ करना है। नंबर 1 क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण को आप हमेशा थीटा बोलेंगे। कोण थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और त्रिज्या यानी आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। तो थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 60, बाई में 360 लेंगे, पाई 22/7 प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें इसमें बोला नहीं है कुछ भी। आर कितना है? 6 गुना में 6 हो जाएगा। आर स्क्वायर का मतलब है जो 6 स्क्वायर लिखेंगे तो 6 स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 6 को 2 बार लिखेंगे। आर स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 कम 6, 6 छिक्के 36, 6 कम 6, 6 कम 6। तो आप ही ध्यान रखेंगे ऊपर से नीचे ही कटेगा। ठीक है, ऊपर से ऊपर नहीं कट सकता। अब हम 22 को 6 से गुना कर लेते हैं क्योंकि हमें, और 7 जो है ऊपर किसी से भी नहीं कट रहा, 22 को 6 से गुना करेंगे 132,
बाय 7 पीछे लगा देंगे। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है पीछे, तो सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब आपको ये समझना होगा चतुर्थांश होता क्या है। जैसे एक ये वृत्त है, ठीक है, इसके हमने 4 पार्ट कर लिए, ऐसे करके 4 पार्ट कर लिए, तो इसमें कोण कितना होगा। अगर 4 पार्ट किए हैं, चतुर्थांश में 4 पार्ट किए हैं, तो आप कोण निकाल सकते हैं। वैसे तो याद भी रख लेना चाहिए आपको चतुर्थांश का कोण, लेकिन पूरा कोण क्या होता है 360। ठीक है, और इसमें 4 भागों में बांटा है तो बाय में 4 कर लेंगे, थीटा इतना आ जाएगा 360/4। और कई बार आपको बोला जाएगा कि 8 भागों में बांटा गया है, तो आपने कोण को वही 360 बट्टे में बाय में उतना ही ले लेना होता है। और चतुर्थांश का कोण आप वैसे भी याद रखेंगे, चतुर्थांश का कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, ये इसके 4 भाग हैं, तो इसमें प्रत्येक कोण कितने का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। आप जैसे देख रहे हैं, तो 4 एकम 4, देखो इसको काट के भी देखते हैं, 4 में 36, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि दी हुई है हमें। इसमें परिधि कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला याद होना चाहिए 2πr, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 22 पाई आर कितना हो जाएगा 22/2 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टी गुना में है, इधर जाके बाई में आ जाएगा, 2 एकम 2 11। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा 11, 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 22/7 इधर जाके उल्टा लिखा जाएगा, 7 ऊपर 22 नीचे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7/2 आर आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है हमें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि चतुर्थांश भी जो है एक तरह से त्रिज्याखंड है। देखो एक तरह से ये भी एक त्रिज्याखंड है, 2 त्रिज्याओं से घिर जाता है, तो ये त्रिज्याखंड ही है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। जहाँ थीटा हमने सोल्व किया है, चतुर्थांश में कितना होता है 90, पाई 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7/2 को हमने 2 बार लिखना है। ठीक है, अब आप देख लो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है ऊपर से नीचे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 के पहाड़े पे 2 एकम 2 11। अब ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे कैंसिल नहीं हो रही, तो हम गुना कर देते हैं। 11 को 7 से गुना करेंगे, 11 7 70, 4 दूनी 8, और साथ में क्या लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो घड़ी क्या है, इसके अंदर घड़ी भी एक वृत्त के रूप में है। इसकी मिनट की सुई आप हमेशा देखोगे बहुत लंबी सुई होती है, तो ये एक तरह से इसकी त्रिज्या ही होती है। ठीक है, तो अगर घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी है, तो आपको ये त्रिज्या ही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई यानी आर कितना है 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट में देखो, अगर वो पहले घड़ी यहाँ पे है सुई और या 5 मिनट में वो यहाँ आ जाती है, तो इसमें जो क्षेत्रफल बनता है यानी ये जो त्रिज्याखंड बनता है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसमें भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। लेकिन हमें कोण नहीं पता, इसमें हमें थीटा नहीं पता, और इसमें हम निकालेंगे कैसे। हमें ये पता है कि घड़ी की जो सुई है अगर वो ऐसे पूरा घूमती है, ठीक है, तो 360 का कोण बनाती है। घड़ी कितने का कोण बनाती है 360 का, पूरा गोल घूमते हैं, गोल पूरा जो वृत्त है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, और 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट होती हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में वो
पूरा चक्कर लगा लेती है घड़ी की सुई। पहले यहाँ होती है तो पूरी 60 मिनट में वो वापस वहाँ तक आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि 360 डिग्री का कोण वो 60 मिनट में बना देती है। 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण, कितना कोण बना लिया? 360 डिग्री का। ठीक है, 60 मिनट में घड़ी की सुई पूरा 360 का चक्कर लगा लेती है। तो 1 मिनट में कितना बना लेगी? 360 बाय 60। 0 से 0 6 कम 6 6 छिके 36 यानी 6 डिग्री का। आप ये याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन शॉर्ट में ही आता है। तो 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, और 10 मिनट में कितना बनाएगी? 6 गुना में 10 यानी 60 डिग्री। 10 मिनट में तो मैंने वैसे ही गलती से ही लिख दिया, 5 मिनट में बोला है इसमें, तो यहाँ पे 5 आना था। 5 मिनट में गुना में 5 तो 30 डिग्री, 6 पंजे 30 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो थीटा भी आ गया हमारे पास, थीटा आ गया 30 डिग्री। और आर तो हमारे पास पहले ही था, आर था 14 सेंटीमीटर। बस ये दोनों हो तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही लगेगा इसमें। क्या फार्मूला होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 360 पाई 22/7 आर 14। तो आर स्क्वायर है तो 14 को 2 बार लिखेंगे। 0 से 0 हर क्वेश्चन की तरह काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 भी कट रहा है। 2 पे 2 तिये 6, ये 2 पे कट रहा है 11। ठीक है, अब 3 से 14 या 11 नहीं कटता, तो 11 और 14 को हम गुना कर लेंगे। बाएं में नीचे 3 ही बचा है तो 3 लिख लेंगे। 11 को 14 से गुना करेंगे, इतना आ जाएगा। बाएं में है 3 और आ जाएगा साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि आपके 3 कोड के पेपर आते हैं, 4 कोड के पेपर आते हैं, तो 5 की जगह 10 मिनट भी आ जाता है। तो 10 का आपको पता चल गया ना, 6 को 10 से गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा। और कौन 60 करके फिर उस हिसाब से आप क्वेश्चन ये सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आए तो इसी वे से आपने सोल्व करना है। तो ये आपके इसमें है क्वेश्चन 3 तक है इस वीडियो में।